बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि हमारे पास रिसीवर और सेंडर के दरमियान कम्युनिकेशन किस मीडिया के थ्रू प्रोवाइड होता है। मीडियम हमने देखा कि हमारे पास एक चैनल या पाथवे होता है कम्युनिकेशन के लिए। हमने देखा कि हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह का होता है, एक हमारे पास गाइडेड और अनगाइडेड होता है। गाइडेड में हमने देखा कि थ्रू केबल जो कनेक्टेड होता है मीडिया, वो हमारे पास गाइडेड मीडिया आ जाता है। तो हमने कल उसके बारे में पढ़ा, हमारे पास डिफरेंट टाइप की केबल्स थी जो गाइडेड मीडिया में हमारे पास आती थी। आज हम अनगाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अनगाइडेड मीडिया जो होता है वायरलेस मीडिया भी कहलाता है। ठीक है, वायरलेस मीडिया यानी कि इसमें तार की ज़रूरत कम्युनिकेशन के लिए नहीं होती। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे पास अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास कोई तार नहीं होती, उसके बगैर हम लोग कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। वो वेव्स की फॉर्म में होता है, तो हम उनको बारी बारी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सिग्नल्स आर नॉर्मली ब्रॉडकास्ट थ्रू द एयर और स्पेस। सिग्नल भेजे जाते हैं किस तरीके से? या हवा से या खला में आपके पास सिग्नल भेजे जाते हैं। ठीक है, अब हवा में या खला में किस किस्म के सिग्नल जाते हैं, ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास वेव्स आती हैं, उनके बारे में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। ओके, ये क्या होता है हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडियम जो अनगाइडेड होता है हमारे पास, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जब हमारे पास केबल इंस्टॉल करना नापैद हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से तार लेके जा सकता हूँ नीचे वाले फ्लोर पे। जैसे आपके स्कूल की बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर से मैं नीचे वाले फ्लोर पे बिल्डिंग में मैं एक तार लेके जा सकता हूँ। लेट्स से मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे एक सिटी में मैं एक तार लेके जा सकता हूँ, लेकिन जब मैं इंटर सिटीज कम्युनिकेशन करना चाहूँगा तो फिर तो मुझे तार की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अनगाइडेड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिर सिग्नल्स हमारे किस तरह से थ्रू एयर ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं। ठीक है, ओके, द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू अनगाइडेड मीडिया। हम या किसी दूसरे शहर में, यानी कि जहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ जाए, तो हम फिर गाइडेड मीडिया की बजाय अनगाइडेड मीडिया इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास वायरलेस ट्रांसमिशन या अनगाइडेड मीडिया जो हमारे पास आता है, वो उसकी कितनी किस्में हैं, कितनी तरीके से वो किया जाता है, वो देखते हैं हम। हमारे पास सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स आती हैं। ये रेडियो वेव्स एक शुआएं होती हैं, हमारे पास वेव शुआएं होती हैं, रेडियो किस्म की शुआएं। और हमारे पास फिर माइक्रोवेव्स आती हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना कि हमारे पास वेव्स की फॉर्म में डेटा जो है वो ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले हमारे पास रेडियो वेव्स आती हैं, फिर हमारे पास माइक्रोवेव आती है, फिर उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड, ये भी लाइट होती है। ठीक है, और वेव्स होती है। ठीक है, हमारे पास फिर इसके अलावा सैटेलाइट जो कि माइक्रोवेव की ही एक बड़ी एप्लीकेशन आती है, वो इस्तेमाल होती है। चलिए हम वन बाय वन देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास काम करती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो हमारे पास क्या होती हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है। ठीक है, ये एक ट्रांसमिशन मीडियम है, कौन सा? वायरलेस मीडियम। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अनगाइडेड मीडिया, तो ये हमारे पास अनगाइडेड मीडिया की एक किस्म है, कौन सी? रेडियो वेव्स। किस लिए इस्तेमाल होती हैं? यूज्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन थ्रू रेडियो सिग्नल्स इन द एयर। तो थ्रू एयर जो होता है हमारा ये कम्युनिकेशन होता है, विदाउट हमारे पास केबल ये अगर होता है रेडियो वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। देखिए, मैंने वही बात की, जब हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए तो उसके लिए हम लोग अनगाइडेड मीडिया यूज़ करते हैं। तो जब ज़्यादा डिस्टेंस हो तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के लिए। ओके, जैसे कि हमारे पास बिटवीन सिटीज़ एंड कंट्रीज़ आ गए। ठीक है, मुख्तलिफ शहरों या कंट्रीज़ के दरमियान, जैसे मैं हरीपुर का डेटा कम्युनिकेट करवाना चाहता हूँ रावलपिंडी में, तो मैं रेडियो वेव्स के थ्रू ये काम कर सकता हूँ। या मैं पाकिस्तान का डेटा अफ़गानिस्तान या इंडिया में ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, वहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ डेटा की, तो मैं रेडियो वेव्स के थ्रू कर सकता हूँ। ओके, व्हेन एन एंटीना ट्रांसमिट रेडियो वेव्स दे आर प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शन। हमारे पास रेडियो वेव्स जो होती हैं, ये किस फॉर्म में ट्रैवल करती हैं? ये फैल जाती हैं। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं जाती। जबकि हम लोग ट्रांसमीटर हमारा जो होता है ना, रेडियो वेव्स का कोई एंटीना आप देखेंगे तो आपके टावर के ऊपर एक वो ट्रांसमीटर लगे होते हैं। ठीक है,
वो बड़े-बड़े गोल से एक ट्रांसमीटर लगे होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं जब रेडियो वेव्स को भेजते हैं तो वो तमाम डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाती हैं, फैल के जा रही होती हैं, ठीक है? दे आर प्रोपेगेटेड, वो आगे मूव करती हैं तमाम डायरेक्शन में। अच्छा, टू रिसीव द ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल, ये जो हमारे पास रेडियो वेव जा रही होती है, इसको हम लोग कहते हैं ये ब्रॉडकास्ट हो रही है, यानी कि तमाम डायरेक्शंस में ये फैल रही है, यानी कि जितने भी और वहाँ पे एंटीनास लगे होंगे वो सब भी इस रेडियो वेव को रिसीव कर सकते होंगे, डिटेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है? तो रिसीव अ ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल, द रिसीवर हैज एन एंटीना एंड दिस इज लोकेटेड इन द रेंज ऑफ सिग्नल। अच्छा, रेडियो वेव्स जा रही हैं, ऑब्वियसली वो एक रेंज तक जाएँगी, वो प्रोपेगेट होंगी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक, उसके बाद वो उनकी जो सिग्नल इंटेंसिटी है वो कम होने लग जाती है, ठीक है? रेडियो वेव्स आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आपने पानी में कोई कंकड़ फेंका, तो वो जो वेव्स बनती हैं, अगर पानी स्टैंडिंग है, ठीक है? स्टैंडिंग कंडीशन में है, तो आप देखते हैं कुछ दूर जाके वो आपकी वेव्स नॉर्मल पानी फिर से पानी में बराबर हो जाती हैं। इसी तरह से जब ये वेव्स एंटीना जो होता है ट्रांसमिट कर रहा होता है वेव्स, तो ये कुछ ख़ास डिस्टेंस तक जाके ये काम करती हैं, उसके बाद ये इनके ड्रॉप डाउन होने लग जाते हैं सिग्नल। तो जो रिसीविंग एंटीना है, सेंडिंग एंटीना की उस रेंज में लगा हुआ होता है कि जिस रेंज तक आपके रेडियो सिग्नल जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है कि आपके सेंडर से जो ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है रेडियो सिग्नल, उसको एक ट्रांसमीटर लगा होता है आपके रिसीविंग एंटीना पे, वो उस वेव को कैच करता है और उसको डिकोड करके आपका डेटा वहाँ से रिसीव कर लेता है, ओके? सम नेटवर्क यूज स्पेशल डिवाइसेस कॉल्ड ट्रांसीवर। ट्रांसीवर क्या होता है? ये ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर जो आपकी सिग्नल भेजता है और रिसीवर जो सिग्नल रिसीव करता है। तो ट्रांसीवर जो आपके पास होता है, इसमें दोनों फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। ये ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है आपका सिग्नल। ये एक डिवाइस लगी होती है आपके एंटीना पे, ठीक है? यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इन फॉर्म ऑफ रेडियो सिग्नल्स। रेडियो वेव्स की सूरत में आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन होती है कम्युनिकेट करती है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। The data transmission speed of broadcast radio signal is up to 54 Mbps, यानी कि 54 MB तक डेटा पर सेकेंड ये ट्रांसमिट कर सकता है। कौन? आपका रेडियो सिग्नल जो होता है, रेडियो ट्रांसमिशन में आप की जो स्पीड आ सकती है 54 MB पर सेकेंड तक स्पीड दे सकता है ये आपको। अब ये देख लीजिए आपके पास डेटा ट्रांसमिशन हो रही है जी, किस सूरत में? रेडियो वेव की फॉर्म में। ये हमारे पास लेट्स से मिसाल के तौर पे आप अपने इर्द-गिर्द देखें तो आपको डिफरेंट सर्विस कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स जो हैं, जैसे आपके पास ज़ोंग, टेलीनॉर आ जाता है, उनके आपको एंटीनास इस तरह से ये टावर्स लगे हुए नज़र आते हैं और उनके ऊपर एंड पे आपको ट्रांसमीटर्स, ट्रांसीवर्स लगे हुए नज़र आते हैं। तो इसी तरह से देखें, अब ये जो हमारे पास 2 टावर्स लगे हुए हैं, तो इसमें रेडियो सिग्नल इस तरह से हर डायरेक्शन में ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, प्रोपोगेट हो रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ का डिस्टेंस 100 मीटर है, तो 100 मीटर जो रेंज है आपकी, उसमें दूसरे टावर को होना लाज़मी है, क्योंकि 100 मीटर की रेंज के अंदर ही जो रेडियो वेव आ रही है वो काम करेगी। 100 मीटर के बाद वो सिग्नल वीक हो जाएगा, तो प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि डेटा लेट्स से यहाँ पे ट्रांसीवर लगा हुआ है, वो डेटा ओमिट कर रहा है, वो सॉरी डेटा को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। डेटा यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे ट्रांसीवर लगा हुआ है, वो उन रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करके कैच कर रहा है, उनको डिकोड कर रहा है। जो यहाँ से इंफॉर्मेशन इनकोड होके यहाँ पे आई, उसको डिकोड करके आपको पहुँचा रहा है। इसके बाद हमारे पास आती हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स बच्चों क्या होता है? हमारे पास माइक्रोवेव्स भी एक एप्लीकेशन है वायरलेस ट्रांसमिशन की, ठीक है? दैट ट्रेवल्स विद हाई स्पीड एंड एट हाई फ्रीक्वेंसी देन रेडियो वेव्स। हमारे पास जो रेडियो वेव्स होती हैं ये हर डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है? बाई डायरेक्शनल होती हैं, हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं। जबकि हमारे पास ये जो माइक्रोवेव्स होती हैं, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही होती हैं और ये बहुत तेज़ स्पीड से जा रही होती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। और इनकी ये ख़ासियत है बच्चों कि हमारे पास जो रेडियो वेव्स होती हैं ये एयर में ही ट्रैवल कर सकती हैं, जबकि हमारे पास जो माइक्रोवेव होती हैं ये एयर में भी ट्रैवल कर सकती हैं और वैक्यूम यानी कि स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो हमारे पास जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा जी, इन माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन डेटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, ठीक है? डिफरेंट स्टेशंस होते हैं माइक्रोवेव्स के
वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस लगी होती हैं, वो हम देखेंगे कैसे होती हैं। माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल, जैसे मैंने बताया। अब हमारे पास जो रेडियो वेव्स थी वो आपको बाई डायरेक्शनल नजर आती हैं, हर डायरेक्शन में मतलब मल्टी डायरेक्शनल नजर आती हैं। एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में, तीसरी डायरेक्शन में भी डेटा सेंड हो रहा है। लेकिन माइक्रोवेव जिस डायरेक्शन में आप सेट कर देंगे अपने उसके ट्रांसमीटर को, ठीक है, ट्रांसीवर को, वो उसी डायरेक्शन में आपके डेटा को सेंड करेगी। अच्छा, माइक्रोवेव हमारे पास यूनि डायरेक्शन यानी कि एक डायरेक्शन में डेटा सेंड कर रही है, ठीक है, और बहुत फास्ट हमारा डेटा सेंड होता है इसमें, इन विच द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड टू बी अलाइंड। अच्छा, हमारे जो सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना है उनको एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेटली सामने रखना पड़ता है। जैसे आप अपना एंटीना देखें, बाज़ औक़ात जब आप केबल के अलावा एंटीना यूज़ करते हैं टीवी की नशरियात को देखने के लिए, टीवी पे कोई चैनल सेट करने के लिए, तो डिफरेंट चैनल्स के लिए आपको एंटीना को एक्यूरेटली सेट करना पड़ता है ताकि आप वो जो आपके पास सिग्नल आ रहा है वो उसको कैच कर सकें। तो माइक्रोवेव में ऐसा होता है, यूनिडायरेक्शनल आपके पास कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ठीक है, एक डायरेक्शन में सिग्नल आ रहा है तो आपका जो सेंडर और रिसीवर एंटीना है उनको एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने होना चाहिए, ठीक है। माइक्रोवेव स्टेशन कंटेन एंड एंटीना ट्रांसीवर मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिट और रिसीव करता है, एंड अदर इक्विपमेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या होता है हमारे पास माइक्रोवेव स्टेशन में? एक आपके पास एंटीना होता है, एक ट्रांसीवर होता है हमारे पास, ठीक है, और एक दूसरा इक्विपमेंट होता है जो एन्कोडिंग और डिकोडिंग करता है हमारे पास माइक्रोवेव डेटा की, ठीक है। माइक्रोवेव स्टेशंस और एंटीनास आर यूजुअली इंस्टॉल्ड ऑन द हाई टावर्स। अच्छा, इनको हम लोग माइक्रोवेव स्टेशंस आपको हमेशा किसी ऊंचाई वाली जगह पर नजर आते हैं, क्योंकि देखिए दरमियान में अगर कोई रुकावट आती है तो हमारी माइक्रोवेव वो ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि ये यूनी डायरेक्शन होती है। तो इसमें ऊंचाई इसलिए रखी जाती है कि हमारे पास जो दो स्टेशन आ रहे हैं उनके दरमियान जब एंटीना अलाइन हो तो उन एंटीनास के दरमियान में बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन आए। यूनिडायरेक्शनल जब आपका माइक्रोवेव जा रहा है तो रिसीवर तक पहुंचे सेंडर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसके लिए हम इनको ऊंची जगह पर इंस्टॉल करते हैं। माइक्रोवेव स्टेशन नीड टू बी प्लेस्ड विद इन 20 to 30 माइल्स, ठीक है। अच्छा, इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 20 से 30 मील तक का डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि माइक्रोवेव्स हमारे पास 20 से 30 मील तक ट्रैवल करेंगी यहाँ से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। ये क्यों इतना डिस्टेंस रखा जाता है? ताकि स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिसीव हो सके। ईच माइक्रोवेव स्टेशन रिसीव सिग्नल फ्रॉम प्रीवियस स्टेशन, इन दिस वे द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, एक माइक्रोवेव स्टेशन लगा हुआ है, वो उसका ट्रांसीवर ट्रांसमिट कर रहा है डेटा। दूसरा माइक्रोवेव स्टेशन क्या कर रहा है? उसका ट्रांसीवर रिसीव कर रहा है डेटा, और लेट से उसने आगे भेजना है किसी और जगह पे, तो उसका फिर नेक्स्ट ट्रांसीवर क्या करेगा? वही डेटा नेक्स्ट स्टेशन की तरफ अलाइन हुआ होगा, वहां से आगे की तरफ भेजेगा। तो यूं ही हमारे पास ये सर्कल चलता रहता है। अभी हम इसको देख लेते हैं डायग्राम से। ये देखिए, अब आपके पास माइक्रोवेव्स आ रही है, ये हमारे पास मेन माइक्रोवेव स्टेशन है, ठीक है। इसमें दो ट्रांसीवर लगे हुए हैं, ठीक है। एक क्या कर रहा है? एक ट्रांसीवर ट्रांसमिट कर रहा है, कोई और 30 मीटर के फासले पर लगा हुआ है, ऊंचाई पर देखें स्टेशन लगा हुआ है, और ये रिसीव कर रहा है। अब इसने अगर आगे भेजना होगा तो इस ट्रांसीवर से ऐसे ही इसी डिस्टेंस पे ऐसे लगा हुआ होगा। लाइन ऑफ साइट इसमें लाजमी होती है, यानी कि लाइन ऑफ साइट से मतलब है कि वो जो आपका स्टेशन नेक्स्ट लगा हुआ है वो नजर आ रहा हो, उस कैचिंग डिस्टेंस में हो जहां पे आपका सिग्नल पहुंच सके, तो यानी कि उसकी लाइन ऑफ साइट में हो। ओके, अब हमारे पास आगे आती है इंफ्रारेड सिग्नल्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड सिग्नल्स हमारे पास क्या होते हैं? इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज अ शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस ट्रांसमिशन। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ी रेडियो वेव्स और हमने माइक्रोवेव्स पढ़ी, वो हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए आती थी, जबकि इंफ्रारेड हमारे पास जो होती हैं शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ये यूज की जाती हैं। इंफ्रारेड क्या होता है? अब देखते हैं जी। दैट सेंड सिग्नल यूजिंग इंफ्रारेड लाइट वेव्स, ठीक है। लाइट वेव्स, लाइट की फॉर्म में हमारे पास इंफ्रारेड लाइट्स, ठीक है, होती हैं, और उसकी सूरत में हमारे पास डेटा कम्युनिकेट करता है। विद इंफ्रारेड कंप्यूटर कैन ट्रांसफर फाइल्स एंड अदर डिजिटल डेटा बाई डायरेक्शनली, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग डेटा सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर्स में। किसकी मदद से? इंफ्रारेड की मदद से, और दोनों डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं। सेंडर मस्ट बी विद इन द लाइन ऑफ साइट,
ठीक है जी, जहाँ लाइन ऑफ साइट यानी कि बिल्कुल आमने-सामने हो, जहाँ पे आपका सेंडर लगा हुआ है, उसका रिसीवर जो सेंडर है, उसका जो पॉइंट है वो बिल्कुल अलाइन्ड हो किसके? रिसीवर के पॉइंट के, ठीक है? ओके जी। और line of sight of each other either directly or via reflection from a light colored surface such as ceiling wall of a room। आप मिसाल लीजिए आपका जो टीवी होता है उसका रिमोट कंट्रोल आपके पास जो आता है, आप देखिए रिमोट के एंड पे आपके एक लाइट डायोड लगा हुआ होता है, ठीक है? जब आप सिग्नल देते हैं आप अपने टीवी को तो वो सामने करके देते हैं, तो वो उसका जो रिसीवर होता है वहाँ पे आपकी एलसीडी के साथ एक छोटा सा एक और बल्ब लगा होता है, वो रिसीव करता है, ठीक है? उसको कैच करके आपका जो चैनल वगैरह चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, वो आपका काम कर रहा होता है। या आप क्या करते हैं, एक कमरे में बैठे हुए हैं, आप कमरे में बाज़ औक़ात किसी और दीवार की तरफ अपने रिमोट को पॉइंट करके आप बटन प्रेस करते हैं, तो उससे भी आप देखते हैं कि आपका जो इंफ्रारेड होता है वो काम कर रहा होता है, आपका चैनल रिमोट पे की वजह से चेंज हो रहा होता है। तो या तो आपको बिल्कुल डायरेक्टली एक दूसरे के सामने रखना चाहिए इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के लिए, या किसी लाइट कलर्ड वॉल या कोई इस तरह की रुकावट हो जिसकी तरफ आप पॉइंट करें और उसका एंगल बन के उसको डिटेक्ट करे आपका रिसीविंग पॉइंट। ओके, द इंफ्रारेड डज नॉट पेनिट्रेट इनटू वॉल्स, ये वॉल्स के बाहर नहीं जाता। इट सपोर्ट डेटा रेट फ्रॉम 100 किलो बिट्स पर सेकंड टू 4 मेगा बिट्स पर सेकंड, ठीक है? अच्छा, एग्जांपल ऑफ इंफ्रारेड हमारे पास देख लें, एक्सचेंजिंग ईमेल एंड फाइल बिटवीन अ नोटबुक कंप्यूटर एंड अ पीडीएफ, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और मोबाइल फ़ोन। आप मोबाइल फ़ोन से पहले आपके पास इंफ्रारेड आता था ब्लूटूथ की जगह, वो आप कैसे करते थे कि आप एक मोबाइल का इंफ्रारेड दूसरे मोबाइल के इंफ्रारेड के बिल्कुल सामने रखते थे और उससे आप लोग एक से फाइल सेंड दूसरे में करते थे। अब अगर उसके दौरान वो हिल जाता था उस जगह से, तो वो फाइल सेंड होना बंद हो जाती थी। सेंडिंग कमांड सिग्नल्स बाय बटन फ्रॉम रिमोट कंट्रोल डिवाइस टू अ टेलीविजन, वो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, ठीक है? वायरलेस कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, ये आपके पास आ जाते हैं इसकी एग्जांपल। आगे हमारे पास आता है इंफ्रारेड, देखिए जी किस-किस में इस्तेमाल हो रहा है जी। हमारे पास गेमिंग नोटबुक आ गई, डिजिटल हेल्थ केयर, मोबाइल बायोमेट्रिक सिस्टम वगैरह में, ड्रोन्स में यूज़ होता है, ठीक है? और हमारे पास मुख्तलिफ और सर्वेलेंस कैमराज़ वगैरह और डिफरेंट चीज़ों में इसकी एप्लीकेशन आपको नज़र आती है। इसके बाद हमारे पास आता है सैटेलाइट। ये हमारे पास सैटेलाइट जो होते हैं, बेसिकली ये माइक्रोवेव जो हमारे पास कम्युनिकेशन का मेथड यूज़ होता है, उसी को यूज़ करते हैं, लेकिन माइक्रोवेव लेट्स से 30 मीटर की डिस्टेंस पे आपका नया नेक्स्ट माइक्रोवेव स्टेशन होना चाहिए था। तो ये सैटेलाइट क्या करता है, जैसे मैं यहाँ से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में डेटा अपना सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है? तो वो हम लोग वाया सैटेलाइट सेंड कर सकते हैं। यानी कि वाइड ज्योग्राफिकल एरिया पे अगर आप माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। A satellite microwave is basically a microwave relay station placed in outer space and is used to link two or more ground-based microwave transmitter and receiver station। होता क्या है इसमें हमारे पास कि जैसे कि 30 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है लेट्स से हमारे पास, और मैं चाहता हूँ 30 माइल से ज़्यादा का डिस्टेंस है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा कम्युनिकेट करवाऊँ। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सैटेलाइट होती है, इसको खला में भेज देते हैं, और वो जो 2 स्टेशन जिनको हम कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेशंस, उनको उनके बिल्कुल अकॉर्डिंगली उसको हम लोग सेट कर देते हैं उसके एंटीनास को। और हमारे पास जो स्पेस स्टेशन होता है, ये बेसिकली सोलर पैनल्स की मदद से चल रहा होता है, सूरज से अपनी रोशनी ले रहा होता है, पावर इसको सारी सूरज से मिल रही होती है। उसकी मदद से ये क्या करता है, एक से डेटा उठाता है माइक्रोवेव की मदद में। जैसे कि हमने पढ़ा माइक्रोवेव हमारे पास ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, तो इसलिए आप सोच रहे होंगे कि रेडियो वेव्स भी हम लोग यूज़ कर सकते थे, लेकिन रेडियो वेव्स जो होते हैं हमारे पास सिर्फ मीडियम एयर में इस्तेमाल होते हैं, जबकि माइक्रोवेव्स हमारे पास वो मीडियम वैक्यूम में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है? तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोवेव्स। फिर माइक्रोवेव सिग्नल्स जब एक जो हमारे पास स्टेशन है वो सेंड करना चाहेगा, तो वो सेंड करता है सैटेलाइट को, फिर सैटेलाइट वहाँ से पिक करके जहाँ पे उसने फर्दर भेजना होता है, उस स्टेशन पे आपको ये सिग्नल सेंड करके करते हुए नज़र आता है। अब देखिए हमारे पास ये सैटेलाइट है, ठीक है? इस तरह के पैनल्स होते हैं जो उसको पावर प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ से इस स्टेशन से, माइक्रोवेव स्टेशन से मैंने इसको डेटा भेजा, इसने रिसीव किया। अब आगे जिस स्टेशन पे मैंने भेजना था,
जैसे कि ये पाकिस्तान में, एशिया में है और ये अमेरिका में है लेट्स से, ठीक है, या ये अफ्रीका में या साउथ या अफ्रीका में है या रशिया किसी भी और कॉन्टिनेंट में है, तो ये यहाँ से भेजेगा सिग्नल और अब ये उस कॉन्टिनेंट में जिस माइक्रोवेव टावर से कनेक्टेड होगा तो ये उसको वहाँ पे फर्दर ये सेंड करेगा और इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन डिफरेंट थ्रू आउट द ग्लोब हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।